हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, उस चैप्टर्स के अंदर हमने इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर हमने बताया कि किस प्रकार से एक फ्लावर में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किस प्रकार से फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम्स कितने यूनिट से बना है, उस यूनिट में फर्टाइल ऑर्गन्स कौन सा है, फर्टाइल पार्ट कौन सा है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा लेक्चर 4 उसी एंड्रोशियम फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन को लेकर के है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो पॉलन ग्रेन परागकण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, और उसके बाद एक पॉलन ग्रेन कैसे मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल बी स्टडी अबाउट दिस ऑल। अब देखो, एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले एक प्लांट के अंदर पढ़ा था, एक फ्लावर होता है। ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर यहाँ पर होता है मेल सेक्स ऑर्गन स्टामेन। ये इसके अंदर कोरोला है। कोरोला के बाद में फिर ये है कैलिक्स, और उसके बाद में लास्ट में ब्रैक्ट होती है, और इधर जो है थैलेमस है। ये थैलेमस है। ये जो है ओवरी है, और ओवरी के बाद में यहाँ पर है थैलेमस। इस फ्लावर के अंदर जो हमने मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ा है, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, इस एंड्रोशियम ये है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, या उसकी यूनिट स्टामेन। स्टामेन का जो फर्टाइल पार्ट है उसको हमने नाम दिया था एंथर। इसका फर्टाइल पार्ट जो है उसको हमने क्या नाम दिया था? एंथर। इस एंथर का हमने टीएस काटा था, तो इस एंथर के टीएस के अंदर आपको 4 कैविटी दिख रही थी। इस कैविटी को हमने नाम दिया था पॉलन सैक, या इसका नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं, यानी इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं या माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो एक हैप्लॉइड सेल है। ये पॉलन ग्रेन आगे जाकर के माइटोसिस करती है। इसके अंदर एक डिवीज़न होता है माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद में ये आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाती है। मेल गैमेटोफाइट नर युग्मोद्भिद बनाती है। इस चैप्टर के अंदर हम पॉलन ग्रेन, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन के बारे में बताया गया है कि पॉलन ग्रेन है क्या। तो पॉलन ग्रेन जो है एक प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल है उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। डेवलप फ्रॉम पीएमसी बाय मियोसिस। हमेशा जब पीएमसी में मियोसिस होता है पॉलन मदर सेल, तब उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पहले भी ये इसके बारे में मैंने बता रखा है। देखो, जैसे एक पीएमसी है, एक पीएमसी किसी भी एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में पाई जाने वाली एक डिप्लॉइड सेल है। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल, एमएमसी भी कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर होता है मियोसिस। इस पीएमसी में होगा मियोसिस। जैसे इसके अंदर मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद ये एक बनाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये बना दिया इसने, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड को हम पॉलन टेट्राड भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है टेट्राड का मतलब होता है टोटल कितनी सेल है? 4। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 4 सेल है तो उसको टेट्राड कहते हैं। 4 स्ट्रक्चर है, 4 सेल है, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन टेट्राड है पराग चतुष्क। इसमें आपको 4 पॉलन ग्रेन देखने को मिल रहे हैं, या 4 माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। ये चारों पॉलन ग्रेन जब अलग हो जाते हैं तो शुरुआत में तो इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। लेकिन जब इसमें पहला माइटोसिस होगा, इन माइक्रोस्पोर में जब फर्स्ट माइटोसिस होगा तो हर पॉलन ग्रेन या हर माइक्रोस्पोर 2 सेल वाला बन जाएगा, यानी उसमें एक सेल साइड में एक छोटे सेल के रूप में लेंस आकृति के रूप में दिखती है, जिसको हम कहते हैं जर्म सेल।
और एक सेल बड़ी जो दिख रही है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। अब आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है वो 2 सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिख रही है और इसी को हम कहते हैं 2 सेल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिख रही है और इसी को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। तो देखो पॉलन ग्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हमारे पास एक 2n सेल है, PMC या MMC, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट विल बी डिवाइडेड बाय मियोसिस एंड देन विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड और पॉलन टेट्राइड। इसने बनाए पॉलन टेट्राइड। उसके बाद इन पॉलन टेट्राइड जो अलग हुए उनको हमने माइक्रोस्पोर नाम दिया। इस माइक्रोस्पोर में मियोसिस हुआ और मियोसिस के बाद में माइटोसिस हुआ और उसके बाद में इस माइक्रोस्पोर जो कि एक सेल वाला था अब इसमें 2 सेल बनी, इसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो अब जो स्ट्रक्चर बनी है इसको फाइनली हम किस नाम से जानते हैं? पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है वो एक्चुअल में 2 सेल वाला होता है। किसी भी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन एक सेल वाला होता है जिसको जनरली हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और उसके बाद में माइक्रोस्पोर कहते हैं। और उसके बाद में जब पॉलन ग्रेन किसी एंथर से शेड आउट हो जाता है, किसी एंथर के बस्ट होने के बाद जब बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो 2 सेल होता है। अब ये 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन आगे जाकर के फिर से माइटोसिस करेगा। देखो यहाँ पर इस पॉलन ग्रेन में आपको 2 सेल दिख रही है। पहली जो सेल दिख रही है वो आपको दिख रही है वेजिटेटिव सेल और दूसरी जो सेल दिख रही है वो दिख रही है जर्म सेल। सेकेंड माइटोसिस पॉलन ग्रेन के अंदर जर्म सेल में देखने को मिलेगा, जर्म सेल में देखने को मिलेगा। तो जर्म सेल जो है, जो आपको एक सेल लेंस आकृति की दिख रही है, इसके अंदर जैसे ही माइटोसिस होगा तो ये 2 मेल गैमेट बनाएगी। क्या बनाएगी? 2 मेल गैमेट। इस जर्म सेल ने 2 मेल गैमेट बनाए। अभी जर्म सेल के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है और ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल, इसके अंदर कोई तरह का माइटोसिस नहीं होता, ये अपने आप को एक ट्यूब फॉर्म में बना देती है आगे जाकर के और इस तरह से ये बन जाती है ट्यूब सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो बना दी, उसने अपने आप को बना दिया ट्यूब सेल और जर्म सेल है उसने अपने आप को माइटोसिस के द्वारा उसने कितने मेल गैमेट बनाए? 2 मेल गैमेट। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में टोटल 3 सेल है, 2 तो मेल गैमेट है उसकी सेल, एक है ट्यूब सेल। टोटल कितनी है? 3 सेल। ये 3 सेल स्ट्रक्चर जो है जो आपको देखने को मिल रहा है इसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट और कुछ भी नहीं है। जब पॉलन ग्रेन में एक माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन देखने को मिल रहे हैं। 1 पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन, 3 पॉलन ग्रेन, 4 माइक्रो, ये सब जो है पॉलन ग्रेन है जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। पॉलन ग्रेन में कितनी स्ट्रक्चर्स होती है? देखो, एक पॉलन ग्रेन में अभी बताया था 2 तो है सेल। ये पहली सेल है जिसको हमने क्या नाम दिया था? जर्म सेल। ये पूरी की पूरी बड़ी सेल जो दिख रही है ये है ट्यूब सेल। उसके बाद में पॉलन ग्रेन में लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर है पॉलन ग्रेन में, ये वाली, इस लेयर को कहते हैं हम इंटाइन। देखो ये अंदर वाली जो लेयर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटाइन के नाम से जानते हैं। जो इनसाइड ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं इंटाइन। उसके बाद में इंटाइन के ठीक ऊपर पॉलन ग्रेन की दूसरी लेयर होती है एक्साइन। एक्साइन हमेशा एक लिपिड और कैरोटीनॉइड सब्सटेंस जिसको हम स्पोरोपोलिन कहते हैं वहाँ से बनती है। पॉलन ग्रेन में स्टोरेज फूड भी होता है, स्टार्च वगैरह, ऑयल वगैरह। पॉलन ग्रेन में जर्म पोर भी पाए जाते हैं। जर्म पोर पॉलन ग्रेन का वो हिस्सा है जहाँ पर पॉलन ट्यूब एराइज होती है। यानी अगर आप पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो एक हमने बनाई इंटाइन। ये क्या बनाई? इंटाइन। तो सबसे पहले हमने इंटाइन बनाई। इंटाइन के बाद फिर हमने बनाई एक्साइन। ये बार हमने एक्साइन बना दी। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन से बनती है। तो ये ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। इसका नाम क्या है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन है, इसको हमने नाम दिया स्पोरोपोलिन। पोलिन। इस तरह से किसी प्लांट के अंदर, किसी सेल में ये 3 स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन में देखने को मिलती है। बीच में इसके अंदर एक सेल है जिसको हमने नाम दिया जर्म सेल।
ये है जर्म सेल, और उसके बाद ये वाली जो सेल है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हमने क्या नाम दिया? वेजिटेटिव सेल। बीच में यहाँ पर ऑयल है और स्टोरेज फूड पाया जाता है। इस तरह से हमने एक पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स बनाई। एक डायग्राम आपको और दिख रहा है पॉलन ग्रेन के अंदर, जो उसकी एक्साइन और इंटाइन को डिटेल में बता रहा है। अभी देखो इस डायग्राम में आपको एक्साइन और इंटाइन सिर्फ 2 लेयर दिख रही है, बट पॉलन ग्रेन में ये 2 लेयर नहीं होती है, एक्चुअल में ये लेयर ज़्यादा होती है। इस पॉलन ग्रेन में हम सिर्फ 2 लेयर के बारे में बताते हैं, पर अगर इस लेयर को डिटेल में पढ़े तो इसकी जो एक्साइन है वो एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे इस डायग्राम में देखो, पहली लेयर कौन सी दिख रही है? इंटाइन, जो मैंने ऊपर बताई। दूसरी लेयर आपको दिख रही है एक्साइन। अब एक्साइन 2 भाग में डिफ्रेंशिएट है। एक्साइन का अंदर वाला भाग कहलाता है एंड एक्साइन, और बाहर वाला भाग कहलाता है एक्ट एक्साइन। अब जो एक्ट एक्साइन है वो 3 भाग में डिफ्रेंशिएट होता है, फुट, कॉलुमेली और टेक्टम। फुट, बैक्यूलम और टेक्टम, ये 3 भागों में डिफ्रेंशिएट होता है। पॉलन ग्रेन में पहली चीज़ कौन सी पढ़ी हमने? लेयर पढ़ी, जिसको हम एक्साइन और इंटाइन कहते हैं, दोनों को मिला करके स्पोरोडर्म कहते हैं। सेकंड नंबर पॉलन ग्रेन में होते हैं जर्म पोर। एक पॉलन ग्रेन की अगर बात करें, जैसा कि इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम है पॉलन ग्रेन का। अगर प्लांट एक बीजपत्री है, मोनोकॉट है, तो उसके अंदर जो एक्साइन लेयर है वो किसी एक जगह से इस टाइप से एक पोर बनाती है, एक जगह से हट जाती है और एक पोर बनाती है, और इस पोर को हम कहते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर क्या करेगा? ये जर्म पोर जो है वो इंटाइन को बाहर आने में मदद करेगा, और वही इंटाइन, पॉलन ग्रेन की जो इंटाइन है वो आगे जाके बनाती है पॉलन ट्यूब। यानी जब मैच्योरिटी आएगी तो ये जो इंटाइन वाली लेयर है वो इस टाइप से बाहर आती है और बनाती है पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब की एराइजिंग जो है जर्म पोर से होती है। अगर पॉलन ग्रेन मोनोकॉट है तो जर्म पोर एक ही होगा, जनन छिद्र एक ही होगा, मोनोकॉपलेट कंडीशन। अगर प्लांट डाइकॉट है तो जर्म पोर जो है वो 3 होंगे, कम से कम 3 पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इस तरह से अलग अलग जगह पर जर्म पोर पाए जाते हैं। तो जर्म पोर जो है वो, उसकी अगर बात करें तो मोनोकॉट प्लांट है, अगर प्लांट मोनोकॉट है, तो जर्म पोर कितने होंगे? 1। और अगर प्लांट डाइकॉट है तो जर्म पोर कितने होंगे? 3। मोनोकॉपलेट कंडीशन और ट्राइकॉपलेट कंडीशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे प्लांट में पॉलन ग्रेन में स्टोरेज फूड, तो अभी बताया था स्टोरेज फूड के रूप में इसमें स्टार्च प्लस ऑयल पाया जाता है। फिर उसके बाद में सेल की बात करें तो एक पॉलन ग्रेन में कितनी सेल है? 2 सेल है, अभी बताया था। एक सेल है जर्म सेल, एक है वेजिटेटिव सेल। जर्म सेल और सेकंड नंबर की जो सेल है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। जैसा कि एक डायग्राम दिख रहा है, देखो इधर, ये पहली सेल है जर्म सेल, और दूसरी सेल जो दिख रही है वो है वेजिटेटिव सेल। इसमें भी देखो ये जर्म सेल है, और उसके बाद ये वाली जो पूरी सेल है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। जर्म सेल छोटी होती है, आरएनए कंटेनिंग कम होता है, डीएनए आरएनए, लेकिन आगे माइटोसिस के द्वारा हैव एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मेल गैमेट्स। बट वेजिटेटिव सेल जो है एक प्रकार की सोमेटिक सेल होती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डायग्रामेटिक बताया। देखो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन का। इस पॉलन ग्रेन में वही कंडीशन, ये पॉलन ग्रेन इमैच्योर है जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। सेकंड डायग्राम जो है वो मैच्योर पॉलन ग्रेन का है, जिसमें आपको एक जर्म सेल दिख रही है, एक वेजिटेटिव सेल दिख रही है। इसमें जैसे ही माइटोसिस होगा, कंटिन्यू माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस के बाद 2 बार माइटोसिस होता है। पहला माइटोसिस जो है वो पॉलन ग्रेन में एक सेल को 2 सेल में बदलता है, एक जर्म सेल और एक वेजिटेटिव सेल। जब सेकंड बार माइटोसिस होगा तो जर्म सेल के अंदर से, तो देखो ये जो तीसरी लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में आपको 2 तो दिख रहे हैं मेल गैमेट। 2 क्या दिख रहे हैं? मेल गैमेट। ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों मेल गैमेट दिख रहे हैं। ये मेल गैमेट जो है वो जर्म सेल के माइटोसिस से बने, और उसके बाद में ये जो पूरी स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है, ये है एक ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, जो नॉर्मली जो है ग्रोथ के द्वारा बनी है। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसी। अब देखो, किसी भी पॉलन ग्रेन का मेल गैमेटोफाइट में बदलना वो 2 तरीके से कंप्लीट होता है। पहला होता है इन सिटू या प्री पॉलिनेशन, और दूसरा होता है एक्स सिटू या पोस्ट पॉलिनेशन। होता कैसे है? देखो, जैसे ये प्लांट का एंथर है, फॉर एग्जांपल ये किसी प्लांट का एंथर है, और ये एंथर के अंदर हमने अभी पढ़ा है ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया।
ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक एंथर है, ठीक है। और ये फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने नाम दिया स्टामेन या एंड्रोसियम, और ये इसका इम्पोर्टेंट भाग जिसको हमने नाम दिया था एंथर, ठीक है, ये एंथर है। अब फ्लावर का फीमेल भाग जिसको हम कहते हैं पिस्टिल, ये फ्लावर का फीमेल भाग है, पिस्टिल कहलाता है, इसको हम कहते हैं गाइनोसियम। अब सबसे पहले पॉलन ग्रेन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बने ये एक सेल वाले होते हैं, वन सेल। ये पॉलन ग्रेन जैसे ही एंथर की लेयर को, एंथर को तोड़ के आउटसाइड आएंगे, एंथर की लेयर को, एंथर का डाइसेंस के बाद जब आउटसाइड आएंगे तो इसमें कितनी सेल बनेगी, 2 सेल, यानी पहला माइटोसिस यहाँ कंप्लीट हुआ। पहला माइटोसिस कंप्लीट हुआ तो पॉलन ग्रेन 2 सेल के रूप में बाहर आ गया। अभी बताया था ये 2 सेल कौन सी है, एक जर्म सेल, एक वेजिटेटिव सेल। फर्स्ट सेल है जर्म सेल, सेकेंड है वेजिटेटिव सेल। अब सेकेंड माइटोसिस, अब इनका होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हुआ तो पॉलिनेशन के बाद में अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ गए। जब पॉलन ग्रेन यहाँ आ गए तो इनके अंदर कितनी सेल थी, 2 सेल। यहाँ आने के बाद सेकेंड माइटोसिस कंप्लीट हो गया। दूसरा माइटोसिस जो है वो इस स्टिग्मा पे होता है, स्टिग्मा पे होगा। यहाँ पर जैसे ही सेकेंड माइटोसिस होगा तो इस पॉलन ग्रेन जो कि 2 सेल दिख रहा है, ये 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन जो है वो अब बदल जाएगा 3 सेल में। अब इसमें 3 सेल कैसे बनेगी, अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले तो जो वेजिटेटिव सेल है वो अपने आप को किस में बदलेगी, पॉलन ट्यूब में, और उसके बाद में जो जर्म सेल है उसने अपने आप को माइटोसिस किया और उसके बाद में क्या बना, 2 मिल गए। अब जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मेल गैमेटोफाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट होल्ड मेल गैमेट। इसके पास कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, इसलिए इसको मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आधा डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का जो है वो पॉलिनेशन, ये जो कंडीशन दिख रही है जिसमें पॉलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट से फीमेल के पास आ रहा है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। आधा डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले हो रहा है और आधा डेवलपमेंट पॉलिनेशन के बाद। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको हम कहते हैं प्री पॉलिनेशन इवेंट्स, प्री पॉलिनेशन इवेंट। और ये जो डेवलपमेंट है इसको हम कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। तो इस तरीके से 2 इवेंट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पॉलन टेट्राड की बात करते हैं। देखो हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था, एक बार फिर पॉलन ग्रेन के बारे में बताता हूँ। हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में, क्या पढ़ा था, देखिए इधर हमने बताया था कि किसी भी प्लांट के अंदर एक एंथर है और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में एक 2n सेल पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएमसी। इस पीएमसी के अंदर जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस होगा तो यहाँ पर एक बनता है पॉलन टेट्राड, ये बन गया पॉलन टेट्राड। इसको हमने क्या नाम दिया, पॉलन टेट्राड। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉलन टेट्राड ऐसा भी बन सकता है और पॉलन टेट्राड ऐसा भी बन सकता है, इस टाइप से भी बन सकता है। ये भी पॉलन टेट्राड है, ये भी पॉलन टेट्राड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पहला पॉलन टेट्राड दिख रहा है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये वाला पॉलन टेट्राड आपको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। वही दूसरा जो पॉलन टेट्राड दिख रहा है इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल, और ये अपने को देखने को मिलेगा मोनोकॉट में। कहाँ देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में। अब कुछ प्लांट में इनके अलावा भी पॉलन टेट्राड पाए जाते हैं, जैसे कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉलन टेट्राड लीनियर होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है आइसोबाइ। कुछ प्लांट में पॉलन टेट्राड लीनियर भी होता है। लीनियर का मतलब एक लाइन में होते हैं, एक लाइन में पॉलन टेट्राड देखने को मिलते हैं, लीनियर। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, हेलोफाइला में। हेलोफाइला जो प्लांट है उसमें देखने को मिलेगा। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर पॉलन टेट्राड जो है वो आपको इस शेप में देखने को मिलेंगे, टी शेप में, टी शेप में देखने को मिलेंगे, इस शेप में।
यानी आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगी, इस शेप में आपको पॉलन टेट्राड देखने को मिलेगी। ये ब्यूटोमॉप्सिस नाम के पादप में देखने को मिलेगा आपको, ब्यूटोमॉप्सिस। इसमें आप देखो ये जो पॉलन टेट्राड है जिसमें 2 सेल तो ऊपर है 2 सेल नीचे है, तो ये टी शेप दिख रहा है। देखो 2 सेल ऊपर है ये 2 और 2 सेल नीचे, कौन सा शेप दिख रहा है? टी शेप। तो ये जो पॉलन टेट्राड है उसको कहते हैं टी शेप। उसके बाद में एक प्लांट ऐसा भी है जिसमें आपको पॉलन टेट्राड जो है वो डेक्यूशेट टाइप का देखने को मिलेगा। डेक्यूशेट का मतलब होता है कि 2 पॉलन टेट्राड तो ऊपर ही है, एक पॉलन टेट्राड नीचे है और एक पीछे है। तो इस टाइप का जो पॉलन टेट्राड होता है उसको हम कहते हैं डेक्यूशेट, यानी क्रॉस टाइप का जो है पॉलन टेट्राड है, और ये आपको देखने को मिलेगा मैग्नोलिया प्लांट में, मैग्नोलिया प्लांट में देखने को। तो इस तरह से यहाँ पर आपको टोटल पॉलन टेट्राड कितने देखने को मिल रहे हैं? 5। पहला जो पॉलन टेट्राड है वो टेट्राहेड्रल में, दूसरा आइसोबाइलेटरल मोनोकोट में है, तीसरा लीनियर हेलोफाइलम में, चौथा ब्यूटोमॉप्सिस टी शेप है, ठीक है। और उसके बाद में 5वां ये जो 4 नंबर का जो पॉलन टेट्राड है, ये वाला जो दिख रहा है ये आपको लीनियर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? लीनियर। ये जो पॉलन टेट्राड है, रुको, ये वाला जो पॉलन टेट्राड दिख रहा है ये लीनियर दिख रहा है, लीनियर नहीं सॉरी टी शेप दिख रहा है, टी शेप, ठीक है। तो हमने टोटल कितने पॉलन टेट्राड के बारे में बात की? टोटल हमने 5 पॉलन टेट्राड की बात। एक प्लांट ऐसा भी है जिसमें सभी तरह के पॉलन टेट्राड पाए जाते हैं, जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इसके अंदर आपको ये जो बतख बेल नाम का प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसमें आपको हर तरह के पॉलन टेट्राड, सभी तरह के पॉलन टेट्राड देखने को मिलेंगे। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में पॉलन एनोमेलीज है। पॉलन एनोमेलीज का मतलब होता है कि जनरली तो एक पीएमसी से पॉलन ग्रेन बनते हैं 4, पर कुछ प्लांट में एक पीएमसी से पॉलन ग्रेन 4 से कम या 4 से ज़्यादा भी बनते हैं, उसको कहते हैं हम एनोमेली। जैसे सबसे पहला नाम लिखा है मोनोस्पोरी। जनरली जो है एक पीएमसी से पॉलन ग्रेन कितने बनने चाहिए? 4। मैंने पहले भी बताया था एक पीएमसी से पॉलन टेट्राड बनता है जिसमें पॉलन ग्रेन कितने होते हैं? 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। लेकिन एक प्लांट है जिसका नाम है साइप्रिया, साइप्रेसी फैमिली। साइप्रेसी फैमिली की अगर बात करें, साइप्रिया प्लांट की बात करें, साइप्रस जिसको हम कहते हैं, तो साइप्रस में एक पीएमसी जो है वो एक ही पॉलन ग्रेन बनाती है। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन नहीं है, एबनॉर्मल फंक्शन है, इसी को हम कहते हैं पॉलन एनोमेलीज। तो मोनोस्पोरी इज फाउंड इन साइप्रेसी। सेकंड है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी का मतलब होता है कि एक पीएमसी 4 से ज़्यादा पॉलन ग्रेन बना रही है, व्हेन 1 पीएमसी मेक मोर देन 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है। एक प्लांट है कस्कोटा अमरबेल। इस प्लांट में एक पीएमसी जो है वो 4 से ज़्यादा मतलब 11 पॉलन ग्रेन एक बार में बनाती है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी का ही एक टाइप है पॉलिनिया। इसमें भी एक पीएमसी में एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन होते हैं, इसमें भी एक पीएमसी में एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन होते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं। जैसे देखो एक पीएमसी के अंदर देखो बहुत सारे पॉलन ग्रेन दिखते हैं, ये पॉलन ग्रेन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को पॉलिनिया कहते हैं। तो पॉलिनिया भी देखा जाए तो एक प्रकार से एग्जाम्पल है पॉलीस्पोरी का, बिकॉज दे हैव मोर देन 4 पॉलन ग्रेन, बट इट फाउंड इन स्पेशल प्लांट दैट इज कॉल्ड फैमिली एस्क्लेपिडिएसी। एस्क्लेपिडिएसी जो फैमिली है उसके अंदर ये वाली कंडीशन पाई जाती है। कैलोट्रोपिस जिसको हम कहते हैं आंकड़ा या आंख प्लांट जो होता है कैलोट्रोपिस, उसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ऑर्किड में भी हो सकती है। नेक्स्ट है कंपाउंड पोलन। अभी बताया था एक पीएमसी से, देखो यहाँ पर बताया था कि एक पीएमसी, पीछे वाली स्लाइड वापस बता रहा हूँ, ये वाली देखो, ये इस स्लाइड को देखो, आप इस स्लाइड को देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक पीएमसी जो है, इस डायग्राम में देखो एक पीएमसी है, ये पीएमसी पहले क्या बनाती है? पॉलन टेट्राड बनाती है।
पॉलन टेट्राड फिर आगे जाकर के क्या बना दिए, पॉलन ग्रेन बना दिए। ये पॉलन ग्रेन फिर मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन में ट्रांसफ़र होते हैं। देखो ये सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल के पास ट्रांसफ़र हुए। ये देखो मेल से फीमेल के पास ट्रांसफ़र हुए, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हुए, इसको हमने क्या नाम दिया, पॉलिनेशन। इट मीन्स पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन का होता है, लेकिन कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन के लिए आगे नहीं जा पाते, क्योंकि पॉलन ग्रेन पॉलन टेट्राड से फ्री नहीं हो पाते। तो जनरली एक पीएमसी से पॉलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन चारों बंधे हुए रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड से फ्री होने के बाद पॉलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन को फ्री नहीं करते। और पॉलिनेशन किसका होता है, पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के बजाय, परागकण के बजाय पॉलन टेट्राड्स का होता है। तो इनको कहते हैं पॉलन कंपाउंड पॉलन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पॉलन ग्रेन जो है, कोई भी पॉलन ग्रेन अगर कोई भी पॉलन ग्रेन अगर टेट्राड के फॉर्म में ही फ्री हो रहा है, टेट्राड के फॉर्म में फ्री हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड पॉलन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मैसूली। मैसूली का मतलब होता है कि एक पॉलन ग्रेन में बहुत सारे टेट्राड हैं। हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन एक साथ फ्री हो रहे हैं। एक पॉलन ग्रेन फ्री होने के बजाय 100 के आसपास पॉलन ग्रेन एक साथ फ्री होते हैं, तो एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ पॉलन ग्रेन बनता है, जिसको हम कहते हैं मैसूली। बोथ कंडीशन आर फाउंड इन ऑर्किड। जनरली दोनों की दोनों कंडीशन ऑर्किड में होती है, लेकिन कंपाउंड पॉलन आपको हाइड्रोफाइट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर मैंने एक पहला डायग्राम बताया। ये डायग्राम पॉलिनिया का है, जो मैंने अभी बना के बताया था। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। इसको पॉलिनिया कहते हैं। पॉलिनिया हमेशा मधुमक्खी के पैरों के अंदर फिट होते हैं, मेटाथोरेसिस लेग में, पॉलन बास्केट में एडजस्ट होते हैं और उसके बाद में वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। ये मधुमक्खी है, उसके सिर के ऊपर भी पॉलिनिया देखने को मिल रहे हैं जो ये लेके जा रही है। ये पॉलिनिया का एक डायग्राम है, यहाँ पर देखो ये पॉलिनिया है जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब कंपाउंड पॉलन और मैसूली में डिफरेंस बता रखा मैंने, आप इसको पढ़ सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड पॉलन का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो है वो एक साथ जा रहा है, जिसमें संख्या पॉलन ग्रेन की 2, 4, 8 हो सकती है। मैसूली का मतलब होता है कि हजारों मात्रा में पॉलन ग्रेन एक साथ जाते हैं। बाइंडिंग मेथड की बात करें तो ये फ्यूज्ड या अटैच होती है। ये पॉलन ग्रेन फ्यूज भी हो सकते हैं, अटैच भी हो सकते हैं, लेकिन ये अगर बात करें तो ये स्टिकी सब्सटेंस द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक्वेटिक और ट्रॉपिकल प्लांट में देखने को मिलते हैं, ये ऑर्किड और ग्रास में देखने को मिलते हैं। ये हवा द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ये इंसेक्ट द्वारा ट्रांसफ़र होता है। इनमें ग्रुप स्मॉल होता है, इसमें ग्रुप लार्ज होता है। फिर उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो है वो एंथर का डाइसेंस बता। देखो किसी भी पॉलन ग्रेन को एंथर से अलग होना। ये एंथर का डायग्राम है, ये एक एंथर का डायग्राम है। अब इस एंथर से पॉलन ग्रेन को फ्री होना है। ये एंथर है, ये एंथर के अंदर हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बने। अब किसी भी एंथर के अंदर ये पॉलन ग्रेन है, इन एंथर से इन पॉलन ग्रेन को फ्री होना है। तो पॉलन ग्रेन को फ्री होने के लिए एंथर को टूटना पड़ेगा। एंथर को टूटने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक सेल होती है, स्ट्रोमियम सेल। ये सेल टूटेगी, यहाँ पर होती है कौन सी सेल, कौन सी लेयर होती है, एंडोथेशियम। ये एंडोथेशियम लेयर फटेगी, उसके बाद में फिर एंथर, ये सारे पॉलन ग्रेन यहाँ से फ्री हो गए। लेकिन एक एंथर अलग अलग तरीके से टूट सकता है। जैसे एंथर जरूरी नहीं कि एक साथ ही पूरा फट जाएगा। एंथर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लांट्स में एंथर अलग अलग तरीके से फटता है, बर्स्ट होता है, बिकॉज ड्यू टू देयर शेप। जैसे पहला है वाल्स, जो बालबेरी में है। बालबेरी में ये वाल बना के फटता है। पोटैटो और ब्रिंजल के अंदर ये पोर्स बना के, ऐसे पोर बनते हैं एंथर के अंदर, फिर उसके बाद में जो है पॉलन ग्रेन आउटसाइड आते हैं। कैना के अंदर इरेगुलर रप्चरिंग होती है, कभी भी किसी भी टाइप से हो सकती है। मालवेसी फैमिली जिसमें गुड़हल है, चाइना रोज, भिंडी वगैरह है, तो इसमें ट्रांसवर्स एकदम इस टाइप से जो है ट्रांसवर्स शेप में फटेगा। और धतूरा के अंदर सोलिनम जो है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल केस में जो है ये पॉलन ग्रेन टूटेंगे। तो ये इस तरह से हमने इस लेक्चर में
हमने पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर पॉलिनेशन और पॉलन ग्रेन को लेकर के कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर के रहेगा। ठीक है।